हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत और ये मेरी तीसरी वीडियो है इस लेसन से। और इसमें ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। आंसर तो आपको आता ही होगा, अगर आपने पहली दोनों वीडियो देखी है तो आंसर आपको आता है। ठीक है, तो अगर नहीं देखी आपने तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। एक तो वर्गीकरण ये दिया हुआ है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होती हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और दूसरा है समाप्त होने वाले और अक्षय, ना समाप्त होने वाले। ठीक है, क्षय और अक्षय। ठीक है, या समाप्य और असमाप्य भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर क्षय और अक्षय। क्षय मीन्स ख़त्म होने वाले और अक्षय मीन्स ना ख़त्म होने वाले। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या ए और बी के विकल्प समान है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारा। तो अभी पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, ये तो हमें पता है। नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, ऊर्जा कैसे स्रोत जिनका बार बार उपयोग करने पर भी ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है, इनकी पुनः आपूर्ति होती रहती है, पुनर्उत्पादन होता रहता है और आसानी से और जल्दी से होता रहता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा जितनी मर्जी प्रयोग करते रहो, ख़त्म नहीं होएगी। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव मात्रा, ये सभी ऊर्जाएं जो हैं हम इनका प्रयोग करते रहे तो ये ख़त्म नहीं होती। और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनकी पुनः आपूर्ति नहीं होती, जिनको जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो जल्दी से दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस। तो ये अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो क्या इनका आधार जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत जो हैं हमने बता तो दिया, तो इनका आधार क्या है। तो इनका जो नवीकरणीय में कुछ स्रोतों को हम नवीकरणीय में बांट लेते हैं, कुछ को अनवीकरणीय में बांटते हैं। तो क्या आधार है इनका, तो इनका आधार है कि क्या ये पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं या नहीं। अगर तो ये पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं तो नवीकरणीय है, और अगर पुनः उत्पादित नहीं किए जा सकते तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, अगर तो पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं तो नवीकरणीय, नहीं किए जा सकते तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि समाप्य और अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। समाप्य और असमाप्य ऊर्जा, हाँ जी, समाप्य और असमाप्य स्रोत को हम क्षय और अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी कह सकते हैं हम, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो समाप्य स्रोत नाम से पता लग रहा है, समाप्य स्रोत या क्षय स्रोत ऊर्जा के कौन से होते हैं। समाप्य स्रोत ऐसे स्रोत जिनकी उपलब्धता अब तो है, वर्तमान समय में तो है। ठीक है, समाप्य स्रोत जिनकी उपलब्धता वर्तमान समय में तो बहुत ही सीमित है। ठीक है पर सीमित है, परंतु अगर इनका उपयोग हम करते रहे, ऐसे ही करते रहे, तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको समाप्य ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस होगी। आज तो फिर भी इसके भंडार हमारे पास है कुछ, पर अगर हम इनका उपयोग ऐसे ही करते रहे तो आने वाले समय में ये हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और फिर इनको बनने में कितना टाइम लगेगा, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। तो अब अगला इसका आ गया, असमाप्य ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो वर्तमान समय में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और निकट भविष्य में भी इनके ख़त्म होने का कोई डर
नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा अभी भी बहुत सारी मात्रा में है, आने वाले टाइम में भी सौर ऊर्जा तो होएगी होएगी। हमारा जो पास था, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास और सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, पर तब हम इसको यूज़ नहीं करते थे। अब क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सौर ऊर्जा जो है कभी ख़त्म नहीं होएगी, पवन ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होएगी, बहते हुए जल की ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होएगी, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण हमने दो आधारों पर कैसे करते हैं। एक तो ये आधार लिया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और दूसरा लिया था समाप्य और असमाप्य, या क्षय और अक्षय, ठीक है। अब ये पूछा हुआ है क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर के जो है विकल्प समान है। देखो नवीकरणीय के लिए तो हमने बोला था कि ऊर्जा के इनका तो वर्गीकरण हमने ये बोला था कि जो तो स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको तो हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं वो तो नवीकरणीय है, ठीक है, और जिनको पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता वो अनवीकरणीय है। अब अगर इसकी बात करें समाप्य और असमाप्य की, तो क्या करेंगे, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो तो समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, उनको समाप्य बोलेंगे, और जो जिनके समाप्त होने का कोई खतरा नहीं है वो असमाप्य स्रोत है। अब इसलिए विकल्प ए और बी जो है वो समान है, पर कुछ अपवादों के साथ, ठीक है। जैसे यूरेनियम, ठीक है, एक नाभिकीय ईंधन है ये, ठीक है। यूरेनियम एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मीन्स इसके ख़त्म होने का डर है, ठीक है। अगर इसका धरती से निकाला हुआ प्राकृतिक संसाधन है और अगर इसका यूज़ करते रहेंगे तो धरती में इसकी कमी होती जाएगी, परंतु असमाप्य ऊर्जा का स्रोत, पर इसके भंडार हमारी धरती में इतने सारे हैं, बहुत सारा यूरेनियम है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन था। आंसर तो इसका ईजी है पर क्वेश्चन समझने वाला था। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मेरे को बताना अपने कमेंट्स देके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।